हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फिट एंड फाइन एवरीबॉडी। सब लोग टीआईएफआर का एग्जाम दे आए हैं और 2026 का जो ये जीएसटीएफआर 2026 यानी कि जो आज हुआ है 14 दिसंबर 2025 को, इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स का क्या एनालिसिस है, लेवल ऑफ पेपर क्या रहा, रिजल्ट डेट क्या रहती है, इसमें कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि पिछले सालों में क्या कट ऑफ्स रही हैं और आगे क्या करना है। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, छोटी सी वीडियो है। ये वीडियो मेनली इनके लिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि सर ऐसा गया पेपर वैसा गया पेपर, तो थोड़ा सा उसमें हम क्लैरिफाई कर रहे होंगे यार। ठीक है, दिस इज ए डेडिकेटेड शानू अरोरा, एमएससी आईआईटी बॉम्बे, एंड आई एम ऑल इंडिया रैंक 25 आईआईटी जैम, क्रैक्ड सेवरल एग्जाम्स इंक्लूडिंग टीआईएफआर, जेस्ट गेट, सीएसआर नेट। और आज हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे जीएस टीआईएफआर एग्जाम के बारे में। ठीक है, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इस चैनल पे हम बहुत अच्छी एक सीरीज लेके आ रहे हैं आईआईटी जैम के लिए और सीएसआर नेट और गेट एग्जाम के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डेली क्लास करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही होगी यार। ठीक है एवरीबॉडी, बात करते हैं जीएसटीआईएफआर के एनालिसिस के बारे में। हाउ वाज द एग्जाम, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, रिजल्ट कब तक आता है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे यार। ठीक है, सो मैंने बच्चों से पोल लिया था ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ज्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं इजी लेवल भी था, मॉडरेट लेवल भी था और टफ लेवल भी था। तो ज्यादातर का यही कहना है कि मॉडरेट से टफ लेवल के बीच में पेपर था। ठीक है, ये इजी वाला तो मैं मानता हूं कि कोई शैतानी ही कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन मॉडरेट से टफ के बीच में पेपर माना जा सकता है। तो डुएबल पेपर कह रहे हैं बच्चे की। बहुत सारी चीजें सर क्लास नोट्स में से ही आई थी, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टॉपिक्स जो थे वो क्लास नोट्स में से ही थे। कुछ लोगों ने कहा कि यार पार्ट जो बी आया था, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे, वो कुछ क्वेश्चन समझ में भी नहीं आए सर। कुछ क्वेश्चन ये थे कि वो डुएबल थे। ठीक है, तो उसके बारे में रिव्यूज आए हैं। ऑल्सो सर हाउ मेनी क्वेश्चन अटेम्प्टेड इन सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो बच्चे ज्यादातर कह रहे हैं सर 10 से 15 के बीच में हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। 38 स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, 36 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर 0 से 10 के बीच में ही अटेंड कर पाया मैं। 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में 16 बच्चे कह रहे हैं और 20 से 25 भी बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। तो इससे मुझे पता लगता है कि देखो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। और ऑल्सो मोर और लेस मैं अगर कहूंगा तो यार ये एक बहुत अच्छा नंबर है। अगर आपने 15 से 25 के वाले ब्रैकेट में हैं आप, तो बहुत अच्छा आपने अटेंड किया है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ से पहले ये जान लीजिए कि कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ऑलमोस्ट इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए 5000 बच्चा फॉर्म भरता है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, मैं फिजिक्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं पीएचडी के लिए बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 7000 बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं टीआईएफआर का। उसमें से इंटीग्रेटेड पीएचडी में सिलेक्शन कितना होता है, 123 इंटरव्यू के लिए। फाइनल सिलेक्शन नहीं है ये, इंटरव्यू के लिए 123 बच्चे पिछली बार इन्होंने 2025 में सेलेक्ट करे थे। और पीएचडी के लिए 134 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया था इंटरव्यू राउंड के लिए, राउंड 2 के लिए। ठीक है जी, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखो यार पिछले सालों के ट्रेंड्स में जो मुझे देखा गया है, अगर पेपर मॉडरेट से टफ के बीच में आता है, जो कि हर साल अप्रोक्सीमेटली यही रहता है, तो कल भी मैंने इसके ऊपर बात करी थी। मॉडरेट से टफ पे रहने के बीच में जो कट ऑफ रही है वो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए आप कह सकते हैं करीब करीब 50%, यानी कि 75 मार्क्स के आसपास का ये सिस्टम रहता है। और अगर हम बात करें पीएचडी के लिए तो करीब करीब थोड़ा सा हायर साइड में रहता है, 55% के आसपास कह सकते हैं आप, और कह दीजिए 85 मार्क्स के आसपास मैंने देखा है। ठीक है, 85 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाती है स्टूडेंट्स की इस एग्जाम के लिए, कि यार अगर आपके 85 मार्क्स हैं या 75 मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि हाँ मेरा टीआईएफआर में सिलेक्शन हो सकता है। बाकी कम, बहुत कम कभी कभार कम मार्क्स पे भी हो जाता है सिलेक्शन, डिपेंड करता है पेपर के ऊपर, डिपेंड करता है बाकी बच्चों के ऊपर। अब सर आगे क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट डेट के बारे में बात करूं। अगर मैं जीएस 2025 वाले पेपर के बारे में बात करूं, जो कि 8 दिसंबर 2024 को पेपर हुआ था, उस पेपर का 8 दिसंबर को पेपर हुआ था। प्रोविजनल आंसर की जो है 14 दिसंबर यानी कि एक हफ्ते बाद रिलीज कर दी गई थी। ठीक है, चैलेंज करने के लिए विंडो खोली गई थी 22 दिसंबर तक, और फाइनल आंसर की उन्होंने 7 जनवरी को रिलीज कर दी थी। ठीक है, और रिजल्ट डेट की बात करूं तो रिजल्ट जो है जनवरी 2025 में 15 जनवरी के आसपास ये रिजल्ट आ गया था। कुछ एग्जाम का, जैसे बायोलॉजी वाले एग्जाम का 24 फरवरी को एग्जाम का रिजल्ट आया था। ठीक है जी, उसके बाद ठीक है, इंटरव्यू कब हुए थे, इंटरव्यू आप कह सकते हैं सर 4-5 मार्च को इंटरव्यू भी हो गए थे इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी के। फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के तब हुए थे, केमिस्ट्री के तब हुए थे। सही है, तो बेसिकली ये स्केड्यूल है हमारे टीआईएफआर एग्जाम का।
अगर सर इस साल की बात करें तो इस साल जो है 6 दिन लेट है, मतलब इस बार 14 दिसंबर को हुआ है, तो मान के चलिए 20 दिसंबर तक आपकी आंसर की आ जानी चाहिए, और 26 दिसंबर तक आप मान लीजिए कि ये हो जाएगा आंसर की, और 15 जनवरी के आसपास आप मान लीजिए कि आपका जो है आंसर की फाइनल वो रिलीज कर देंगे, और 20 जनवरी के आसपास आप समझ लीजिए रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली हम ये मानकर चल सकते हैं। इंटरव्यू इसी के आसपास होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही ज्यादातर इंटरव्यू देखा गया है इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी का। ठीक है जी, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी डेट्स के ऊपर। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यार आपका पेपर कैसा गया है, सबसे पहली बात। ठीक है, और आप क्या चाहते हैं, मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊं, क्या आपका इसमें कोई डाउट है, जो भी आपका डाउट है, जो भी आपकी परेशानी है, मुझे जरूर कमेंट में बताइए, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा और उसका पर्सनली भी आंसर करूंगा, और अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो जरूर वीडियो भी बनाऊंगा। आपकी डिमांड्स के ऊपर ही ये चैनल चलता है, आपके लिए ही ये चैनल काम करता है। ठीक है, मैं सदैव आपके साथ हूं, तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब सर आगे क्या करना है? ठीक है, एग्जाम हो गया सर, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर? देखो भाई, अब अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के स्टूडेंट हो तो भाई आईआईटी जैम का पेपर आपका पता है आपको 15 फरवरी को है। ठीक है, आज का रेस्ट ले लो, आज पेपर दे आए हो, बंदा थक जाता है पेपर से, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का पेपर अच्छा नहीं गया है, क्योंकि टीआईएफआर का पेपर यार पहला पेपर होता है, इतनी तैयारी भी नहीं होती है, टफ ही जाता है। ठीक है, नहीं हो पाता, तो ये बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। ठीक है, मैंने भी यही महसूस किया था जब मैं टीआईएफआर का एग्जाम दे के आया था, लेकिन अल्टीमेटली सिलेक्शन हो गया। बट आप देखो, है ना, आपने मेहनत करी, आपने अपना बेस्ट दिया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपने अपना बेस्ट दे दिया है, तो यहां पर अब जो इंपॉर्टेंट है वो बस ये है कि यार आप अपने आगे तैयारी करें, पीछे ना देखें, गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। आपके पास 2 महीने हैं। ठीक है, 2 महीने हैं, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करिए, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करिए, प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यू लगाइए, क्लास नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने आपको बता रखा है, आपका राउंड 1 रिवीजन जो है वो आपके नोट्स आपको पढ़ने हैं, नोट्स के क्वेश्चन लगाने हैं और पीवाईक्यू लगाने हैं। बाकी आपके लिए एमआईटी सीरीज में शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, एमआईटी सीरीज आपकी परसों से यानी कि 16 नवंबर से हम शुरू कर रहे हैं, 16 दिसंबर से, सॉरी। ठीक है, 16 दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं इसी चैनल पे। एमआईटी सीरीज क्या है सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज है, जो कि हम जैम के स्टूडेंट्स के लिए भी शुरू करेंगे और गेट के स्टूडेंट्स के लिए भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भैया ज्वाइन करिए और शुरू हो जाइए अपनी इस सीरीज के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है, बहुत बढ़िया रिवीजन प्रैक्टिस पीवाईक्यू होने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। आपको पूरी तैयारी यहां पर इस 2 महीने तक इस चैनल पर आपको मिल रही होगी, डेली वीडियो आपको यहां पर देखने को मिल रही होगी। तो बिल्कुल पीछे मत हटिए, अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जैसा गया टीआईएफआर बढ़िया गया, दूसरे का कैसा गया, दूसरे का अच्छा गया या नहीं गया, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है, आपको एक सीट चाहिए, आप उस एक सीट पर फोकस करिए। ठीक है जी, आज का रेस्ट ले लीजिए, कल से अपनी पढ़ाई को शुरू करिएगा। दूसरी बात हमारी ये है सर, जो बच्चे पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे उनका भाई टीआईएफआर एग्जाम दिया हो, अब आपका नेट एग्जाम है 18 तारीख को। ठीक है, अपना जी जान लगा दो, टीआईएफआर को भूल जाओ जैसा भी गया, अपना बिल्कुल रिवीजन मोड शुरू करो, अच्छे से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो। आपका तो अच्छे से चल ही रहा होगा, और अच्छे से पूरा 4 दिन अच्छे से जान लगा दो भाई, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेट एग्जाम। इसके बाद फिर मैंने बताया ना, गेट एग्जाम की तैयारी हम इसी चैनल पर कर रहे होंगे, एमआईटी सीरीज में कर रहे होंगे यार। ठीक है एवरीबॉडी, चलिए जी, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना, आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू गाइस यार। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी इस चैनल पे टीआईएफआर की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको आप चेक कर सकते हो। अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हो टीआईएफआर की, तो पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जरूर चेकआउट करना यार। ऑल द वेरी बेस्ट यार।